Now I'm talking about various type of interspecific interaction. तो it is classified into two type of interaction. एक तो पॉजिटिव इंट्रैक्शन होता है और दूसरा नेगेटिव इंट्रैक्शन होता है. पॉजिटिव इंट्रैक्शन मीन्स आइदर वन और बोथ द स्पीशीज बेनिफिटेड, एंड इन केस ऑफ नेगेटिव इंट्रैक्शन आइदर वन और बोथ द स्पीशीज हार्म्ड. तो जो पॉजिटिव इंट्रैक्शन है उसमें या तो किसी एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होगा या फिर दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा हो सकता है, जबकि नेगेटिव में या तो किसी एक को या दोनों को नुकसान होगा स्पीशीज़ को. तो पॉजिटिव इंट्रैक्शन में आते हैं कॉमनसेलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन एंड म्यूचुअलिज्म, जबकि नेगेटिव इंट्रैक्शन में आते हैं प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन एंड एमेंसेलिज्म. म्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज सिम्बायोसिस. तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमनसेलिज्म. इसमें एक स्पीशीज़ को बेनिफिट होता है, दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओनली वन स्पीशीज़ बेनिफिटेड, नाइदर इज़ हार्म्ड. और इसमें स्पीशीज़ ए को प्लस और बी को ज़ीरो से डिनोट करते हैं, क्योंकि एक को बेनिफिट है तो प्लस और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं रहा तो ज़ीरो. एग्जाम्पल्स जो हैं इसके वो हैं लाइनास, एपीफाइट्स, एपिजोअन्स, क्रैब्स इन द मेंटल कैविटी ऑफ ऑयस्टर. तो ये सब कॉमनसेलिज्म के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट वन इज़ प्रोटोकॉपरेशन, जिसमें दोनों ही स्पीशीज़ बेनिफिटेड होती हैं. बोथ स्पीशीज़ आर बेनिफिटेड, एसोसिएशन नॉन ऑब्लिगेटरी, नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ईदर पॉपुलेशन. तो दोनों स्पीशीज़ को प्लस से लिखते हैं. स्पीशीज़ ए भी प्लस होगी और बी भी प्लस होगी. एग्जाम्पल सी एनीमोन अटैच टू हर्मिट क्रैब शेल्स. ये प्रोटोकॉपरेशन के एग्जाम्पल हैं. फिर इसके बाद जो अगला है वो है म्यूचुअलिज्म. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सिम्बायोसिस. तो म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस में बोथ स्पीशीज़ आर बेनिफिटेड, एसोसिएशन मोर और लेस ऑब्लिगेटरी, इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ बोथ. तो म्यूचुअलिज्म क्या होता है? व्हेन टू ऑर्गेन्स लिव्स टुगेदर एंड बेनिफिशियल ऑफ फॉर ईच अदर, दिस इज़ नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन और म्यूचुअलिज्म. तो दो ऑर्गेनिज्म में साथ साथ रहते हैं सिम्बायोसिस में, म्यूचुअलिज्म में. एक को भी फ़ायदा होता है और दूसरे को भी फ़ायदा होता है, तो इसमें दोनों स्पीशीज़ को प्लस प्लस में ही दिखाएंगे. ए को भी प्लस लिखेंगे और बी को भी प्लस लिखेंगे. एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि म्यूचुअलिज्म में कौन कौन से एग्ज़ाम्पल आते हैं, तो लाइकिन इसमें आता है. लाइकिन इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्गी एंड फंजाई. लाइकिन में जो एल्गी है दैट इज़ नोन एज फाइकोबायोन, वो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करती है, जबकि फंजाई दैट इज़ नोन एज मायोबायोंट वो मिनरल्स और स्पेस प्रोवाइड करता है. तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. लाइकिन इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्गी एंड फंजाई. सेकेंड एग्जाम्पल है कार्निवोरस एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड जूक्लोरेली. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है. मेनली जो पल्स वाले प्लांट्स होते हैं उनकी रूट नोडल्स में एक बैक्टीरिया रहता है दैट इज़ राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, और वे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को देता है, क्योंकि प्लांट डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते हैं और बदले में प्लांट की रूट नोडल्स में उसे रहने के लिए स्पेस मिलती है. तो ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन इज़ प्रेडेशन. इसको एक प्लस और एक माइनस से दिखाते हैं. वन स्पीशीज़ हार्म द अदर, मेकिंग इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज़ फॉर फूड, ड्राइव बाय किलिंग द होस्ट. तो इसमें कार्निवोरस एनिमल्स एंड प्लांट्स और हर्बीवोर्स आते हैं. इसमें एक ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है और दूसरा उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यूज़ करता है फूड की तरीके से, होस्ट को इसमें किल कर देता है. तो प्रेडेशन में इसलिए एक स्पीशीज़ ए को हम प्लस से और दूसरी स्पीशीज़ बी को माइनस से दिखा सकते हैं. उसके बाद प्रेडेशन के बाद जो नेक्स्ट है वो है पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म में एक स्पीशीज़ को प्लस से दूसरे को माइनस से दिखाते हैं. पैरासिटिज्म में वन स्पीशीज़ हार्म द अदर, मेकिंग इट्स डायरेक्ट यूज़ फॉर फूड, ड्राइव फ्रॉम द होस्ट विदाउट कॉजिंग इट डेथ. तो व्हाट आर पैरासाइट्स? द ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड ऑन अ लिविंग होस्ट इज़ नोन एज पैरासाइट विदाउट किलिंग दैम. उसको जान से कभी नहीं मारते हैं पैरासाइट अपने होस्ट को.
तो एक स्पीशीज़ को हार्म होता है और दूसरी स्पीशीज़ जो है उसको उसके वो बेनिफिट होता है, लेकिन जो पहली स्पीशीज़ है उसकी डेथ नहीं होती है। एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल पैरासाइट। इन केस ऑफ एनिमल्स टिक्स एंड माइट्स जो कैटल्स पे रहते हैं, और अगर प्लांट की बात करें तो फॉर एग्जांपल कुस्कुटा रिफ्लेक्सा मीन्स अमरबेल जो होस्ट प्लांट पे रहती है और उसके अपने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हॉस्टोरिया से उसके फ्लोएम से फूड करती है होस्ट प्लांट के। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिशन। बोथ द स्पीशीज मे बी हार्म्ड इन रेसिप्रोकली अनफेवरेबल रिलेशनशिप ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सम रिसोर्सेज। तो दोनों ही स्पीशीज़ को इसमें नुकसान हो सकता है और इसलिए दोनों को नेगेटिव से माइनस से डिनोट करते हैं। स्पीशीज़ ए माइनस स्पीशीज़ बी को भी माइनस लिखते हैं। और जो कंपटीशन होता है मेनली तीन चीज़ों के लिए होता है, फूड, शेल्टर, लाइफ पार्टनर। तो एग्जाम्पल कंपटीशन फॉर स्पेस, शेल्टर, न्यूट्रिएंट्स, लाइट एक्सेट्रा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ नोन एज एमेंसेलिज्म। स्पीशीज़ ए को माइनस से, स्पीशीज़ बी को ज़ीरो से दिखाते हैं क्योंकि वन स्पीशीज़ इज़ एडवर्सली इफेक्टेड, द अदर हैज़ नो इफेक्ट। एक के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जबकि दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रोब्स प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें एक स्पीशीज़ को तो नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो these are the various type of intraspecific interactions.